तो इसमें क्वेश्चन अभी हम बनाते हैं, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन बनवाएंगे। थोड़ा सा भी इसको और समझ लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। ये जो है आपका एक पार्टिकल है जिसका मास जो है m दिया हुआ है यहाँ पे। ये m मास का एक पार्टिकल है। इसको l लेंथ के स्ट्रिंग से, इसका लेंथ जो है l है, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल लेंथ यहाँ पे l है, दिया हुआ है। l लेंथ के स्ट्रिंग से इस मास को क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया हुआ है। यहाँ भी लेंथ यही l ही है, ये लेंथ पूरा यहाँ से यहाँ तक, दिस लेंथ इज l। ये वाला पूरा पोर्शन लेंथ जो है ये लेंथ l है। द पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल ऑफ रेडियस r। इस पार्टिकल को इस पे रख के और हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कराया जा रहा है रेडियस r में, ये हॉरिजॉन्टल मूव करता है ये। इसको हम आपको बताते हैं कैसे फिजिकल पिक्चराइज कर सकते हैं। जैसे ये आपका पार्टिकल है यहाँ पे, और ये इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल एक सर्किल पे इसको ऐसे मूव कराया जा रहा है, इस तरह से हॉरिजॉन्टली सर्किल में ये मूव कराया जा रहा है ऐसे। अब इसमें कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, सच ए सिस्टम इज कॉल्ड कोनिकल पेंडुलम। अब इस तरह के सिस्टम को एक नया नाम यहाँ हम सीखे, कोनिकल पेंडुलम भी कहते हैं। पेंडुलम का हम आगे बात करेंगे, लेकिन इस तरह के सिस्टम का कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह से सर्किल में घुमाते हैं। अब इसमें आपको क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का स्पीड निकालना है, और क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, इस स्ट्रिंग में ये टी जो दिया हुआ है ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि ये पार्टिकल हमारा, सपोज करते हैं कि लेट टी इक्वल टू टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मान लेते हैं कि टी है, और जिस स्पीड से इसको मूव कराया जाता है उसको मान लेते हैं v जो है ये यूनिफॉर्म स्पीड है जिससे इसको मूव कराया जाता है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल का स्पीड है। अब देखिए ये इस समय मान लिया पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे ये घूमेगा, हर समय इतना ही एंगल बनाएगा। ये अगर दिमाग कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो हर समय ये एंगल थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल इस एक्सिस से। तो जब ये पार्टिकल यहाँ है, अगर हम यहाँ बात करें इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप खींचे इसको, तो ये एंगल आपका कितना है, थीटा है। इसको हम दूसरा कलर लेते हैं। ये एंगल आपका जो है ये, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल आपका थीटा है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका एक लाइन अगर हम ऊपर ऐसे खींच दें इस तरह से, तो ये भी देखिए आपका एंगल ये क्या होगा, थीटा ही होगा। तो इस टी के पास दो कंपोनेंट होगा, देखो एक इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू टी कॉस थीटा, और एक सेंटर के तरफ इस लाइन पे एक फोर्स एक्ट करेगा, दैट विल बी टी साइन थीटा। ये टी का टी कॉस थीटा हो गया, और इधर सेंटर के तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी टी साइन थीटा। mg इसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब अगर इसके हम बैलेंस की बात करें, इस सिस्टम के यहाँ बैलेंस की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम की बात करें, तो हमारे पास क्या होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड ग्रेविटी का फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा हो जाएगा। यानी ये वर्टिकल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, mg है। ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये ऊपर जा नहीं रहा है, नीचे जा नहीं रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक जगह ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो ये टी कॉस थीटा हो गया। अब ये टी साइन थीटा है, ये किधर फोर्स एक्ट कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर, दिस फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। इट मीन्स कि ये फोर्स आपका क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स ये सेंटर के तरफ एक्ट करेगा। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करता है, mv²/r इक्वल टू हो जाएगा टी साइन थीटा। अब ये आपके पास दो इक्वेशन है, और देखिए इसको यूज करके, क्योंकि इसको यूज करके अभी हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो इस दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको v निकल जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, v निकल के आ जाएगा। देखिए
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये साइन थीटा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एम इंटू जी हो जाएगा। देखिए जी, एम से एम कैंसिल हो गया, टी से टी कैंसिल हो गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये आपका हो गया टैन थीटा, और टैन थीटा विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू जी हो जाएगा। इट मीन्स वी जो होगा ये टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू जी, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये इट विल बी इक्वल टू टैन थीटा मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू जी हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इसका स्पीड निकल के आ गया। अब देखिए इसमें टेंशन भी कह रहा है निकालने के लिए, आप टेंशन का वैल्यू, टी का वैल्यू कितना होगा इसमें। तो जब हमारा v निकल गया यहाँ पे, और v का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो इससे हमको t भी निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन थीटा हमको निकालना पड़ेगा। साइन थीटा कितना निकलेगा, देखिए ये रेडियस है r, ये है आपका लेंथ l है। तो इसी ट्रायंगल में अगर साइन थीटा यहाँ हम लगा दें, साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, थीटा के सामने वाला होता है p, तो p इज रेडियस r एंड h इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिस इज l। ये आपका हो गया साइन थीटा, हमारा हो गया r बाई l हो गया। अब इस दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे v का एंड t का इन इक्वेशन 2, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन। सो पुटिंग these two value in equation 2, from equation 2 you can write from equation 2 m v square by r equal to t sin theta. Now we need to put the value of v square. So v square is tan square tan theta by rg, इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो tan theta इंटू rg हो जाएगा, m इंटू tan theta इंटू r इंटू g डिवाइडेड बाई r इक्वल टू t साइन थीटा। r से r कैंसिल हो जाएगा, अभी आप सिर्फ मैथमेटिक्स लगाना है। r से r कैंसिल हो गया आपका, और यहाँ पे देखिए कि ये आपका t m है कि m कैंसिल हो जाएगा, देखो ये हो गया t, यहाँ है एम वी स्क्वायर बाई आर है इंटू टी साइन थीटा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से आपको वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाला, tan थीटा इंटू आर इंटू जी, और ये पुट कर दिया, आर से आर कट गया, इसमें यहाँ पे जी बचेगा, tan थीटा बचेगा, और ये m जो है ये हमारे पास है। तो इससे हम जो है वैल्यू मुझे निकालना है किसका, t का निकालना है। पहले t का वैल्यू अभी निकालते हैं, कितना आता है टेंशन का, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। देखिए साइन थीटा अभी निकाले हैं, साइन थीटा कितना था, साइन थीटा हम निकाल चुके हैं विच इज इक्वल टू आर बाई एल। तो जब साइन थीटा आपको निकल गया तो टेन थीटा भी निकल जाएगा, यानी कि ये क्या है, p है, और नीचे वाला क्या है, h है। तो b निकाल लीजिए, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h के जगह पर l है, l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर हो गया, तो ये b निकल गया। तो p पता है, b पता है, देन tan थीटा भी पता हो जाएगा, tan थीटा विल बी इक्वल टू p बाई b, p इज रेडियस r एंड b ये कैलकुलेट किया, रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया। तो tan थीटा यहां से निकल गया, साइन थीटा का वैल्यू पता है, इसमें डाल देते हैं। तो अब हमारे पास इस दोनों को जब हम यूज करेंगे तो m मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा इज r बाई अंडर रूट l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये हो गया, इंटू g, ये वाला g हो गया, tan थीटा का वैल्यू डाल दिया, इक्वल टू t इंटू साइन थीटा का वैल्यू ये है r बाई एल है, r डिवाइडेड बाई एल हो गया। देखिए ये r से यहाँ वाला r कैंसिल हो गया, सो टेंशन विल बी इक्वल टू t विल बी इक्वल टू m इंटू g इंटू l डिवाइडेड बाई रूट अंडर l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब जाके हमारा टेंशन का वैल्यू ये हो गया, क्यों,
क्योंकि इसका हमको क्या दे रखा था, मास दे रखा था पार्टिकल का, एम दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है, रेडियस दे रखा है। देखो तो एम, एल एंड रेडियस, इसी तीनों के टर्म में ये आना चाहिए, तब हमारा आंसर ये करेक्ट आंसर कहलाएगा। क्योंकि कोई अननोन टर्म नहीं हो जाना चाहिए जो नहीं दिया हुआ हो। मास दिया हुआ था, लेंथ दिया हुआ था, रेडियस दिया हुआ था, जी का वैल्यू तो फिक्स है, पता है। तो इसलिए टेंशन हमारा निकल गया। जब टेंशन आपको निकल गया तो अब आपका वैल्यू क्या काम करना पड़ेगा कि अब वेलोसिटी का वैल्यू जो है निकालना पड़ेगा। एक्चुअल वैल्यू वेलोसिटी का कितना आएगा, जब हम tan थीटा का भी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन कितना आएगा। देखिए वेलोसिटी का वैल्यू तो यही है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। और tan थीटा का वैल्यू जब आप इसमें पुट कर देंगे तब जाके ये वेलोसिटी का एक्चुअल वैल्यू कितना होगा ये पता चलेगा। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये लीजिए, इसको वेलोसिटी को ये हम अंडरलाइन कर देते हैं, ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी का वैल्यू हमको कितना आया, v इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर r इंटू जी। वेलोसिटी इज tan थीटा मल्टीप्लाइड बाई r g का अंडर रूट। अब tan थीटा का वैल्यू ये आया हुआ है r बाई, ये वाला वैल्यू हमारे पास है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए tan थीटा के जगह पर। तो tan थीटा के जगह पे जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है, आपको डालिए इस वैल्यू को, जैसे ही आप डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा r डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये tan थीटा का यही वैल्यू है, ये वाला, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये पुट कर दिया इनटू ये r इंटू जी, और इसका भी क्या है, स्क्वायर रूट है। इस पे भी देखिए तो ये रूट अंडर है ना, ये वाला रूट अंडर, तो रूट अंडर का मतलब हो गया पावर 1/2 हो गया, ये डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देन योर वेलोसिटी और स्पीड विल बी इक्वल टू, ये आर स्क्वायर हो गया ऊपर वाला, इसका रूट निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये आर हो जाएगा, और ये जी के अंदर रूट रह जाएगा स्क्वायर रूट, और डिवाइडेड बाई नीचे में हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का पावर 1/4 हो जाएगा। क्योंकि ये रूट अंडर इस पे है 1/2 पावर, और इसका पावर 1/2 आ जाएगा। तो पावर में पावर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा इसका पावर। तो ये आपको निकल के आ गया किस चीज का वैल्यू, आपके स्पीड का वैल्यू आ गया। यानी इस स्पीड से ये मूव करेगा और उस समय टेंशन का आपका जो वैल्यू होगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द टेंशन। टेंशन का वैल्यू ये रहेगा इस समय, और स्पीड का फाइनल वैल्यू। देखो फिजिक्स इसमें बस 2 लाइन का ही तो था, फिजिक्स इतना ही है, बाकी उसके बाद सारा मैथमेटिक्स है। फिजिक्स कितना था, फिजिक्स सिर्फ यही इतना ही है इसमें। ये लिख दीजिए mg इक्वल टू टी साइन थीटा एंड mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू टी साइन थीटा, और ये mg इक्वल टू टी कॉस थीटा। बस इतना ही इसमें फिजिक्स है, ये वाला लाइन, दिस इज द ओनली फिजिक्स, रेस्ट ऑल आर मैथमेटिक्स। जितना हम काम कर रहे हैं इसी दोनों लाइन को तो हमने क्या किया है, जो भी है इसको सॉल्व किया है फॉर द वैल्यू ऑफ टी एंड फॉर द वैल्यू ऑफ स्पीड v के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। ओके, अब इस पे एक क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। इसमें क्या है कि क्या है, फाइटर प्लेन इज पुलिंग आउट फॉर ए डाइव, मतलब डाइव के लिए ये, और वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है ये इस तरह से, ये वर्टिकल प्लेन है, ये इस तरह से, ये वर्टिकल प्लेन है, और इसका रेडियस जो है ये दे रखा है कि इट्स रेडियस इज 2000 मीटर, 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर है। तो पूछ रहा है इसमें and its mass is 16,000 kg. Find the force exerted by the air on it at the lowest point. Take lowest point पे जब ये घूम के ऐसे lowest point पे आएगा तो इस समय पूछ रहा है कि एयर इस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे है। तो देखो मास इसका mg नीचे, और ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, मान लो कि ये हमारा सेंटर के तरफ एयर का फोर्स F लग रहा है, तो ये सेंटर की तरफ नीचे लग रहा है, जब यहां पहुंचेगा तब पूछ रहा है इसमें। तो बिल्कुल आपको यही लिखना है F माइनस
mg, ये फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के तरफ, विच इज इक्वल टू mv² बाई r हो जाएगा। सारा वैल्यू इसमें दे रखा है, f का वैल्यू निकालना है। यही f जो है एयर का फोर्स है, यहाँ पे नीचे आएगा तो एयर का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो f विल बी इक्वल टू m कॉमन ले लो, g प्लस v² बाई r हो जाएगा। ऑल वैल्यूज आर गिवन, just you need to put this value and get the result. Mass is 16,000 kg, g का वैल्यू बोल दिया है 9.8 ही लेना है, और किस स्पीड से चल रहा है ये आपका स्पीड है, व्हाट इज द स्पीड, 9,000 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 9,000 इंटू 1000, 9,000 है नहीं, 900 है, 9,000 नहीं है, ये एक जीरो यहां से हटा देते हैं। 900 के स्पीड से ये चल रहा है किलोमीटर पर आवर से, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, तो ये आपको मीटर पर सेकेंड हो गया। अब फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, स्क्वायर करना है, इसको इस ब्रैकेट में डाल देते हैं, और नीचे रेडियस से 2000 से डिवाइड कर देना है। तो इसको सॉल्व करने पे आपको आएगा 6.56 इंटू 10⁵ न्यूटन अपवर्ड, ऊपर के तरफ ही एक्ट करेगा। दिस इज द क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, और इसका वैल्यू जो है इतना है। इन ए रोटर, एक रोटर है ये, इन अ रोटर a hollow vertical cylindrical structure rotates about its axis and a person rests against the inner wall। ये जो वर्टिकल है ये घूमता है रोटर ऐसे, और इसके दीवार से चिपका हुआ एक आदमी यहाँ पे है, दीवार से सटा हुआ है, ये यहाँ पे इसका फ्लोर है ये। द फ्लोर बिलो द पर्सन इज रिमूव्ड एट ए पार्टिकुलर स्पीड, जब इसको रोटर को घुमाया जा रहा है पार्टिकुलर स्पीड पे, ऐसे रोटेट कर रहा है, और एक पार्टिकुलर स्पीड जैसे ही आता है तो नीचे का ये फ्लोर रिमूव कर दिया जाता है, ये रिमूव कर दिया गया। अब पूछ रहा है ये जैसे ही इसको रिमूव किया गया, रिमूव्ड एंड द पर्सन हैंग्स रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल विदाउट एनी फ्लोर, ये बिना फ्लोर के ये दीवार के साथ में चिपका हुआ रह जाता है, ये घूम भी रहा है, ये चिपका हुआ है दीवार के साथ। इफ द रेडियस ऑफ फ्लोर इज 2 मीटर, इस फ्लोर का रेडियस यहां से यहां तक ये 2 मीटर है, 2 मीटर है रेडियस ऑफ द फ्लोर इज 2 मीटर, एंड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड द पर्सन इज 0.2, इसके बीच कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये है 0.2, म्यू एस है, ये 0.2 दे रखा है। फाइंड द मिनिमम स्पीड एट विच द फ्लोर में बी रिमूव, तो आप किस स्पीड पे इसको रिमूव कर दें ताकि ये पर्सन जो है इसमें चिपका हुआ रह जाए, वो कम से कम स्पीड कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट स्पीड सच दैट दिस पर्सन इज स्टिकिंग विद द वॉल, नॉट फेल डाउन, ये नीचे की तरफ न गिरे, कितना इसको आप किस स्पीड से घुमा देंगे, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग मौत के कुआं वाला में भी देखते हैं, पार्टिकुलर स्पीड अगर नहीं रहेगा ना उसमें, जो खेल खिलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है जिसमें, तो वो नीचे गिर जाएगा वजन, इसलिए एक पार्टिकुलर स्पीड पे रन कराना पड़ता है उसको। तो वही क्वेश्चन ये भी है, आपको इसमें जो है कि लॉजिकली इसके क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि वो क्या होगा। देखिए अब इसमें यहाँ भी वही होगा, कुछ नहीं, बस फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है, और उसके बाद जो है, अब जैसे ये दीवार के साथ ये सटा हुआ है, ये मान लिया ये नहीं गिरता है नीचे, तो ये फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, और mg किधर लगेगा, इधर लगेगा, और नॉर्मल का फोर्स ये दीवार जो है इस पे नॉर्मल फोर्स जो है इस तरफ से दीवार जो है फोर्स लगाएगी, इतना ही फोर्स इसमें है। अब ये नॉर्मल फोर्स जो है किधर लग रहा है, टुवर्ड द सेंटर, ये जो मूव करेगा सर्किल में रेडियस में मूव कर रहा है ये, तो n जो होगा यहाँ पे, n विल बी इक्वल टू mv² बाई r हो जाएगा। r यहाँ 2 मीटर आपका दिया हुआ है, mv² बाई r हो जाएगा। f क्या है, फ्रिक्शन का वैल्यू है, फ्रिक्शन का फोर्स यहां देखिए, fs क्या है, फ्रिक्शन है, fs इज फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन का फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। यहां ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी इक्वल टू mg,
और फ्रिक्शन का होता कितना है, म्यू एस इंटू एन होता है, नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है। तो अब इसमें जो है फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू नॉर्मल इक्वल टू हो गया एम इंटू जी हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा है और आंसर कितना छोटा बनेगा इसका। अब इसमें क्या करना है, ये एन का वैल्यू यहाँ पे खाली डाल देना है इसमें। सो म्यू एस मल्टीप्लाइड बाई एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू एम इंटू जी हो जाएगा। ये एम से एम कट गया और ये v पूछ रहा है किस वेलोसिटी से इसको मूव करना है। तो ये v का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, v विल बी इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइडेड बाई म्यू एस का अंडर रूट हो जाएगा। r भी दे रखा है आपको, g भी दे रखा है, म्यू एस भी दे रखा है, ये तीनों दे रखा है ये। तो इस कंडीशन में जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट r का वैल्यू कितना है बेटा बताओ, r इज 2, g का वैल्यू जो है आप ले लीजिए इसमें 10 डिवाइडेड बाई म्यू एस दे रखा है 0.2। तो इसको ये हो गया 20 यानी कि 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकेंड से अगर इसको सिलेंडर को मूव किया गया, इस सिलेंडर को, दिस सिलेंडर इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड ऐसे, तो ये मैन इस दीवार में चिपका रह जाएगा। ये नीचे का जो बॉटम है रिमूव भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस स्पीड से कम होना शुरू होगा तो ये सीधे नीचे गिर जाएगा। दिस मैन विल फेल डाउन इफ वी आर गिविंग ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, देन दिस विल नॉट फेल डाउन। तो ये क्वेश्चन जो है था तो काफी बड़ा, बट आंसर